जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ शौकत अब्बास। आज हम बच्चे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपल सा एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो डिफरेंट रूल्स पढ़े थे फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो उसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक टॉपिक है, तो हम इसको जो है वो अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करनी है किसी भी एलिमेंट की। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। लाइक एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन उसकी यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो जाती है। एक है न्यूट्रल एलिमेंट के लिए, न्यूट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड एलिमेंट्स। तो उन दो वे से जब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या लिखा है, इन न्यूट्रल एलिमेंट एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईच न्यूट्रल एलिमेंट हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज। जब किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर हैं, देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर वी कैन फाइनलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एलिमेंट में जो उसका बच्चे एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होगा उस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है फ्लोरीन के केस में, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 9। अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, देन ये एग्जैक्ट है बात कि उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसी तरह अगर मैं बात कर लूं, एक दो एग्जांपल्स और दे दूं, लाइक सोडियम की बात कर लूं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही है। मैग्नीशियम की बात कर लें, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये सोडियम के बाद के एलिमेंट है। सो इसका एटॉमिक नंबर अगर 12 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 12 है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक और एग्जांपल अगर क्लोरीन की दे दूं 17 के केस में, तो क्लोरीन के 17 प्रोटॉन्स, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। सो हम पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स की डिनोटेशन जो है वो नहीं होती, प्रोटॉन्स दिए हुए होते हैं, तो हम जो है वो प्रोटॉन नंबर देख के, एटॉमिक नंबर देख के जो है वो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर सकते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड हो जाएंगे, तो हम ऑफ्लो प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस पे सब शेल्स में जो है वो फिलिंग कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास ये तो न्यूट्रल एलिमेंट था। अब अगर हमारे पास आ जाए चार्ज्ड आयन, यानी किसी भी आयन के ऊपर चार्ज, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि चार्ज जो है ना बच्चे वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब स्पीशी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। लेट्स वो ये मार्कर वाला मेरा हाथ जो है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बराबर है, तो वो न्यूट्रल होगा। तो उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो जो जितने प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। अब यहाँ पे न्यूट्रल के केस में क्या होता है, दो तरह के, सॉरी आयन के केस में दो तरह के आयन होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन बनते कैसे हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन। अब जब वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होने से ऑटोमेटिकली प्रोटॉन की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं। यहाँ पे यही पॉइंट मैंने लिखा है, पॉजिटिव आयन है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन उनमें कम हो जाते हैं। जबकि नेगेटिव आयन वही बात है, न्यूट्रल एलिमेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है। अब जब नेगेटिव आयन बनाना है, तो हमें स्टूडेंट्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। अब कितना नेगेटिव चार्ज आता है डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि नेगेटिव आयन हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कसरत से मौजूद होते हैं, यानी प्रोटॉन की निस्बत। अब यहाँ पे वही दो मैंने एग्जांपल ये हेडिंग्स दे दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर केस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर केस ऑफ नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन के केस में हमने ये पढ़ लिया है कि पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो कितने कम होंगे, समझ आ गई बात है ना। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, फॉर कैटायन स्टार्ट विद न्यूट्रल एटम, हमने स्टार्ट करना है न्यूट्रल एलिमेंट से, देन रिमूव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पे इसी कोटेशन की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बच्चे। यहाँ पे देखें, अगर मैं बात कर लूं सोडियम की और सोडियम आयन की बात करता हूं, तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करना है विद न्यूट्रल एटम।
तो सोडियम के न्यूट्रल एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे? 11 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि पॉजिटिव आयन के केस में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रिमूव करने हैं, वो 1 कम हुए। पॉजिटिव का मतलब +1 होता है। सो यहाँ पे अगर हम Na+1 के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? 11 में से आपने रिमूव कर देने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए, तो उस हिसाब से आपके पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करूं मैग्नीशियम के केस में, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर वैसे तो 12 होता है, ठीक है, इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करें कि जी हम मैग्नीशियम +2 को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कैटायन है और कैटायन के +2 में कितने मैग्नीशियम में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होगा? इसी टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से हमने बेटे क्या करना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव हुए हैं वो माइनस कर लेने हैं। तो यहाँ पे कितने? +2। और यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर लेने, माइनस कर लेने। तो +2 चार्ज है, इसका मतलब ये हो कि हमने मैग्नीट्यूड 2 है, इसमें से ये रिमूव करने हैं, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कैटायन के केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो इस तरह फाइंड करते होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि आपको प्रिंसिपल के मुताबिक और मुख्तलिफ रूल्स के मुताबिक हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेगेटिव आयन के लिए हमारे पास क्या होगा? फॉर एनायन स्टार्ट विद न्यूट्रल एटम, हमने स्टार्ट करना है न्यूट्रल एलिमेंट से एंड देन ऐड। पॉजिटिव आयन के केस में इलेक्ट्रॉन चूंकि रिमूव हो रहे हैं तो माइनस करने हैं, कैटायन एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। सो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज होगा। लाइक मैं बात करूं कि Cl की, तो Cl के न्यूट्रल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 17 अगर माइनस चार्ज लगा देता हूं तो इसका मतलब ये हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 17, इसमें मैंने ऐड करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? इसके मैग्नीट्यूड को देख के, माइनस का मतलब यहाँ पे -1 है, जिसका मतलब ये होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ऐड करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक फ्लोरीन जो हमने अभी पढ़ी भी है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, सो इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर इस पे चार्ज की बात करें कि -1 चार्ज है, देन क्या होगा कि इसके न्यूट्रल एलिमेंट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें आपने ऐड करने हैं उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये थी हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू विजय।